गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। एग्ज़ाम दे दिया आप लोगों ने? PT1 इज़ ओवर, है ना? और मेधा का बेटा बेटा अपन ने पाठ 1, 2, 3 और 4 चार पाठ पढ़ लिए हैं। और उनमें जो जो चीज़ें व्याकरण से संबंधित आई हैं ना, वो अब अपन मैं और मेरा व्याकरण में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बेटा? और आज अपन जो है अपनी व्याकरण जो बुक है ना, मैं और मेरा व्याकरण, इसका पाठ 5 संज्ञा जो है उसको पढ़ेंगे। और इसका पेज नंबर है बेटा 31 पेज आप निकालिए। और आपके सामने बुक होना चाहिए, और जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपका पेंसिल से पॉइंट आउट होना चाहिए। उंगली लगा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नीचे देखिए, जुड़िए और समझिए। इसमें लिखा है मेरा नाम, खाली जगह है, उसके बाद है। तो खाली जगह में आपको क्या करना है, अपना खुद का नाम लिखना है। ठीक है बेटा? आप सब बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे उसमें। जैसे मैं हूँ तो मैं लिखूंगी मेरा नाम आशा है। ठीक है? और दूसरा वाक्य है नंबर 2, मैं डैश, खाली जगह है, मैं रहता हूँ या रहती हूँ, मैं मंदसौर में रहती हूँ। और नंबर 3 पर है मुझे मिठाइयों में गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आपको जो भी चीज़ पसंद है वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मिठाई का नाम। ठीक है? मेरे पास एक प्यारा सा खिलौना है ना? और उसके बाद है आप फूल भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। और नंबर 5 पे मुझे मित्रों के साथ खेलने में खुशी मिलती है। तो ये 5 वाक्य जो हमने लिखे हैं ना, खाली जगह में जो शब्द आए हैं, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, ये सब जो नाम है, आपका नाम, स्थान का नाम, मिठाई का नाम, भाव का नाम, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा अर्थात नाम। हम क्लास 2 में भी आपने पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ चुके हैं संज्ञा किसे कहते हैं, और इसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। सभी नाम अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। और किसी को खेलने में खुशी मिलती है तो किसी को हरियाली पसंद है, उदासी किसी को भी पसंद नहीं होती है। आया समझ में? तो नाम अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, है ना, इंसानों के नाम, सचिन, पायल, माता पिता, घोड़ा, शेर, बाघ, हाथी, बंदर, मछली आदि, ये सब प्राणी हैं। इनके सब में जीव होता है, प्राण होते हैं ना, तो ये लोग भी संज्ञा कहलाते हैं। दूसरे नंबर है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में पिंजरा, मूंगफली, कंगन, मिठाई आदि, ये सब चीज़ों के नाम हैं। और स्थानों के नाम घर, उपवन, डाकघर, महरोली आदि। महरोली एक जगह का नाम है। तो ये सारी जगह के नाम है ना। घर भी एक जगह का नाम है, और उपवन मैंने बगीचा, ये भी एक जगह का नाम है। डाकघर भी एक जगह का नाम है। उसके बाद है भावों के नाम। गर्मी, खुशी, बुढ़ापा, मित्रता, है ना, दुख, दर्द आदि, ये सब आपके भाव में आएंगे, क्योंकि इसमें फील होता है हमको, भाव आते हैं इसमें, है ना? अब अगले वाले पेज पर आ जाएं बेटा। ये वाला जो है आपका पेज नंबर 32 पे हम समझेंगे। सबसे ऊपर लिखा है किसी व्यक्ति माने प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और समझ में आया आप लोगों को? अंग्रेजी में जिसे नाउन कहते हैं, हिंदी में उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं बेटा? संज्ञा के 3 भेद हैं मुख्य रूप से। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी भाववाचक संज्ञा। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की पहचान होती है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, कोई व्यक्तिगत नाम होता है, पर्सनल नाम होता है ना? जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो भारत एक जगह का नाम है। और यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, भारत व्यक्तिगत नाम है। देश तो खूब सारे हैं, है ना, लेकिन भारत जो है एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला, तो किला आदि सब प्रसिद्ध इमारतें हैं। और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहीं रहते हैं। तो ये सारे जो नीले रंग से लिखे हुए ना, ये सारे संज्ञा शब्द हैं बेटा।
नाम है राष्ट्रपति भवन, तो एक व्यक्तिगत नाम है। भवन कौन सा है? राष्ट्रपति का है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और रामनाथ कोविंद भी नाम है हमारे राष्ट्रपति का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। राष्ट्रपति तो नहीं आएगा क्योंकि राष्ट्रपति खूब सारे होते हैं। अब भवन का नाम राष्ट्रपति है ना, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया, क्योंकि भवन का नाम दिया गया है। अब नीचे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम हैं, तो नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आया बेटा समझ में आपको? है ना। अब नीचे देखिए, पिंक वाले बॉक्स में क्या लिखा है? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो अब इधर देखिए, पेज नंबर 33 पर है कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, माने जैसे देशों के नाम, भारत, रूस, अमेरिका, इटली, मलेशिया आदि, ये सारे देशों के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे क्योंकि ये एक ही हैं, है ना। इनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सतलुज, नील, अमेजन आदि, ये सारी नदियों के नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। खेलों के नाम, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, खो खो, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इमारतों के नाम, चार मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा आदि, ये भी अब इमारतों के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे बेटा। और व्यक्तियों के नाम, भगत सिंह, विराट कोहली, कल्पना चावला, रोनाल्डो, गीता फोगट, बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा, ये सारे व्यक्तिगत नाम है, तो ये किस में आएंगे बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिनों महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार आदि। दिन तो एक वो है, क्या बोलते हैं, जातिवाचक। दिन एक बता रहा है, खूब सारे दिन होते हैं, लेकिन सोमवार तो एक ही होता है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मंगलवार व्यक्तिवाचक में आएगा। जनवरी, फरवरी, ये भी व्यक्तिवाचक में आएंगे बेटा, है ना। अब नंबर 2 पर है व्यक्तिवाचक। समझ में आया आपको? आपका नाम क्या है? आपका नाम जैसे मान लो जतिन है, तो जतिन किस में आएगा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक व्यक्तिगत नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना। और उसके बाद नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। ये देखिए नंबर 2 पर क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। इस पेज नंबर 33 पर हम देखेंगे, पेज नंबर 33। ठीक है। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के ये हमारा विद्यालय है, विद्यालय खूब सारे होते हैं, नाम नहीं है एक व्यक्तिगत, है ना, तो वो जाति में आ गया। एक समूह को बताता है, ग्रुप को बताता है। बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। छात्र छात्राएं एक समूह है, मतलब विद्यार्थी के लिए बताया है। खूब सारे होते हैं लेकिन नाम नहीं बताया इसमें। और हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं, कक्षा भी कॉमन है, नाम नहीं बताया चौथी पांचवी कौन सी, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं, तो अध्यापक भी आपका जातिवाचक में आया, क्योंकि ग्रुप का नाम समझ में आ रहा है। विद्यालय भी कॉमन होता है। अगर करनी विद्यालय होता तो व्यक्तिवाचक में आता, क्योंकि केवल विद्यालय है, विद्यालय खूब सारे होते हैं, तो वो जातिवाचक में आएगा। मैदान भी जातिवाचक में आएगा। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, तो पेड़ पौधे भी कॉमन है। पेड़ पौधे का नाम नहीं दिया, गुलाब का पौधा है कि आम का पेड़ है, क्या है ना। उसके बाद उपयुक्त अनुच्छेद में विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, मैदान तथा पेड़ पौधे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का बोध हमें करा रहे हैं ये शब्द। तो ऐसे संज्ञा शब्द को हम क्या कहेंगे बेटा? जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, माने प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराएं, है ना, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज बेटा हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने 3 पेज पढ़े हैं, तीनों पेज को आप पढ़ के इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे, और इसको उंगली लगा के 2 बार पढ़ेंगे और समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, अभी हमने 2 ही भेद पढ़े हैं, तीसरा भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। आपका गृह कार्य, आपको 4 प्रश्न बना के उनके उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।